जिसने भी देश का पैसा लूटा है ना, मोदी जी उससे पाई पाई लेने वाले हैं और इनको सबसे बड़ा डर यही है। पर जो विपक्ष वालों का जो प्रचार था ना, देश में ऐसा डराया गया, और विपक्ष वाला जो राहुल गांधी से कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जो नारा लगाते हैं ना कि परिवारवाद, अभी यूपी में देखो ना, समाजवादी पार्टी ने 5 अपने परिवार वालों को पार्टी दी है। मैं कार्यकर्ता हूँ, भाई साहब कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं सीट दी? 91 में जो उन्होंने मंदिर का नारा, 370 का धारा और 3 तलाक का जो अपना मैनिफेस्टो में था ना, वो करके दिखाया। पर अभी 27 में फिर डबल इंजन के बाबा फिर आएंगे, ये सब हो जाएंगे लाल टोपी वाले। उसको बेरोजगारी तो नहीं बोलते, अब घर पे बैठे हुए बोलोगे कि रोजगार मिल जाए तो नहीं है। जो जितने मोजा बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हो, उनसे पूछ लो, यदि वो नहीं कमा पा रहे हो तो बोलना। कमा हर कोई रहा है, पर हर किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए। 400 पार का नारा तो सर फेल हो चुका है, फिर भी एनडीए सरकार बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष तब भी बाज नहीं आ रहा है तंज कसने पर, और ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ सभी उससे जानते हैं, और कह रहे हैं कि ये राम जी ने उनको सजा दी है। देखिए, ये सारा भ्रम फैलाने की विपक्ष का काम ही अफवाह फैलाना है। वो जहाँ भी है ना, अभी वो कहेंगे कि योगी को मोदी जी से भिड़वा दो, अमित शाह को उससे भिड़वा दो, ये तो इनका काम ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये क्या इनका जो इन कामों से अगर ये हो भी जाए ना, तो भ्रष्टाचार खत्म। जिसने भी देश का पैसा लूटा है ना, मोदी जी उससे पाई पाई लेने वाले हैं और इनको सबसे बड़ा डर यही है कि ये हमारे पे गाज गिर रही है। और अगर आज मोदी जी आ रहे हैं तो सरकार फिर भी मोदी जी की बनी है 240। आप ये देखिए, पूरे अलायंस को इतनी सीटें नहीं मिली। पूरे अलायंस की, अगर आप विपक्ष के इंडियन अलायंस की बात करें तो उनको उतनी सीटें नहीं मिली। तो ये देखिए, बीजेपी अगर आ रही है तो मोदी जी की उससे ही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में उनकी इतनी बड़ी हार हुई, उसमें तो फुल कॉन्फिडेंस था कि वो पूरी की पूरी सीटें लेकर आएंगे, तो इतनी बड़ी हार का क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जो सिलेक्शन है, उन्होंने सिलेक्शन में कमी करी और योगी जी को फ्रीडम नहीं दिया। योगी जी को अगर फ्रीडम दिया होता और उन्हीं को सिलेक्शन वगैरह करना होता और उन्हीं को जिताने की प्रक्रिया दी होती, तो आज ये पिक्चर नहीं होती। मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होती। 33 सीटें हमारी कम हुई हैं तो 33 सीटें बढ़ गई होती। तो कहने का मतलब ये करा कि एक ठाकुरों का मुद्दा, ठाकुरों को बदनाम करने की, ठाकुरों को देखिए, ठाकुर जो है बीजेपी का कट्टर वोटर माना जाता है और बीजेपी का मतलब ठाकुर और ब्राह्मण एक तरह से वोट होता है। वहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने कमी कर दी कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इसके बारे में, ठाकुरों के बारे में गलत बोला, उसका नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो ठाकुरों की जो वोटें मिलती थी वो कट गई। 400 पार का नारा तो सर फेल हो गया। अरे मैडम जी, फेल कैसे होगा? इतिहास आप ढूंढो। सबसे पहले पहली बार भारत और जब से देश आज़ाद हुआ सन 47 से, तो पहले प्राइम मिनिस्टर हो, तीसरी बार जो लोगों ने चुना होगा। और मैं तो भारत की जनता, 140 करोड़ जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, कहीं त्रुटि भी होती है, कहीं कमी भी होती है, कहीं कुछ होता है, पर जो विपक्ष वालों का जो प्रचार था ना, देश में ऐसा डराया गया। और विपक्ष वाला जो राहुल गांधी से कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी, अभी देखो ना, कल आप देखिए, एक जो अभी जो मोदी जी जो नारा लगाते हैं ना कि परिवारवाद, अभी यूपी में देखो ना, समाजवादी पार्टी ने 5 अपने परिवार वालों को पार्टी दी है। मैं कार्यकर्ता हूँ, भाई साहब कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं सीट दी? समाजवादी पार्टी का, राहुल गांधी का देखिए आप, 1 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद पहले सबने खुशी जश्न ऐसे मना रहे हैं जिन्होंने 70 साल राज किया, 70 साल, और 100 पार नहीं हो पाए, फिर भी जश्न इतना मना रहे। कौन? बीजेपी के 240 अकेले आ रहे हैं, वो जी इतना उनका उदासी सारे के, उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। तो इसको कहते हैं पार्टी। और फिर बीजेपी वो जमीन की पार्टी है, जो बोलती वो करती। जो मोदी जी बोलते ना, मेरी गारंटी, मोदी जी जो है 82 में बीजेपी की 2 सीट थी, 91 में जो उन्होंने मंदिर का नारा, 370 का धारा और 3 तलाक का जो अपना मैनिफेस्टो में था ना, वो करके दिखाया। कि उसके लिए क्या चाहिए? फुल मेजॉरिटी चाहिए आपको, तभी तो आदमी कर पाएगा कोई भी काम। फिर यूपी में जो उनके साथ इतना बड़ा खेला हो गया, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए उन्होंने इतना एक्सपेक्टेशन किया था उन्होंने कि सारी सीटें आएंगी। एक मिनट मैम, आप यूपी के लिए बोल रहे हो, आप छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? उनका ननिहाल है ना, ननिहाल से पूरी का पूरी सीट बीजेपी की आई है। उसके जो इन्होंने दुर्प्रचार किया हर किसी को, एक तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमानों को अलग डराया, जातिवाद, इन्होंने जो है जातिवाद में जो कांग्रेस शुरू से देश में फूट करो, राज करो। मोदी जी आए थे ना,
मोदी जी आए थे 2014 में, बोला सबका साथ सबका विकास। आज सिलेंडर जो मुसलमानों को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, रोड हिंदू को भी बन रहे हैं, मुसलमानों को भी। तो इन्होंने ऐसा डराया, जैसे अखिलेश का आप सुनो ना, लास्ट वाला जो प्रचार, जैसे में कल इलेक्शन था ना, अगले दिन परसों का, तलवार निकालो, भाला निकालो, एक करो। क्या देश में ऐसे प्रजातंत्र हमारा? तो ये गुंडा राज है। यूपी वालों लोगों को जो समझना चाहिए, जो बोलते हैं हमारी बेटियाँ सुरक्षित है, जो कुछ हुआ है, तो यूपी में जो बोले उसके लिए हमें खेत है। पर अभी 27 में फिर डबल इंजन के बाबा फिर आएंगे, ये सब हो जाएंगे लाल टोपी वाले। आप देश के युवा हैं और ये हमेशा बेरोजगारी का मुद्दा ज़रूर लेकर आया जाता है कि मीडिया भी बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करती है, तो क्या कहना चाहेंगे? चलिए, आप मैं बेरोजगारी के लिए बोलता हूँ। आप बोलोगे मैं अभी अपना अकाउंट दिखा दूंगा, A to Z दिखा दूंगा। बेरोजगारी नहीं है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। मेरे पापा शुरू से बिजनेस किए हैं, मैं भी आज बिजनेस कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से खरीदी करता हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बेचता हूँ। आज भी मैं 150 की चीज़ 250 में बेचता हूँ। डेली का मेरा 1000 से 1500 रुपये का इनकम है। अब आप सोच लो, महीने का 35,000 रुपये का 45,000 का इनकम है। तो ये कहाँ बेरोजगारी है? इसको बेरोजगारी तो नहीं बोलते। अब घर पे बैठे हुए बोलोगे कि रोजगार मिल जाए तो नहीं है। खुद से करो ना, तब तो होगा ना। हर चीज मैटर करता है, स्किल मैटर करता है। आपको मैं बताता हूँ, दिल्ली में इतनी जनसंख्या है, दिल्ली में हर एक मिनट, यहाँ जो जितने कमाने वाले बैठे हैं, आप इनसे पूछ लो, यहाँ जितने भी जो बेच रहे हैं, ये जो मोजा बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, ये जो जितने मोजा बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हो, उनसे पूछ लो। यदि वो नहीं कमा पा रहे हो तो बोलना, कमा हर कोई रहा है, पर हर किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ये अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, और एक हिसाब से नहीं करना भी नहीं चाहिए। यूपी में जो है ना, इतना अत्याचार था, लोगों ने बेरोजगार, महंगाई, अग्निवीर, किसानों के आय दुगनी कर देंगे, कितना झूठ बोला था। 100 स्मार्ट सिटी हैं, 100 दिन में काला धन, 15-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। कोई वादा पूरा नहीं करा। ये आक्रोश है देश में, तो ये देश की जनता का मानना चाहिए इनको आक्रोश। अब ज़बरदस्ती क्यों आ रहे हो? अब जाओ ना, किसी और को मौका दो। 10 साल आपको दिए थे, आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ देश की जनता को डराया। आपका मकान छीन लेंगे, आपकी 2 भैंस है, 1 ले जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी के बारे में भी इतना अगर नेगेटिव बोल दो, किसी ने कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव किया होगा। क्या मोदी जब से आए हैं 10 सालों में उन्होंने एक भी काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, सिवाय नफरत फैलाने के। अच्छा, सिवाय नफरत फैलाई है, और लोगों ने जवाब दे दिया कि सब एक हैं। क्योंकि अगर इतनी नफरत फैलाई होती तो आपने देखा कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें जिसपे केजरीवाल इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि एक भी सीट नहीं आएगी, तो दिल्ली की जनता ने उनको क्यों चुना फिर? देखो, ऐसा है, हर जगह तो ऐसा नहीं है ना। अब फिर मैं यूपी का उदाहरण दूंगा, दिल्ली का दूंगा, पंजाब का दूंगा, हैं, और दूसरी जगह से दूंगा, बिहार। यूपी के देखो लोगों का तो ये कहना है कि बुलडोज़र की गतिविधियों की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं उसको देखकर उनको वोट नहीं दिया। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जातिवाद ले लीजिए आप, और कुछ। लेकिन और क्या कारण ऐसे हो सकते हैं? कुछ काम नहीं करा, खाली जुमलेबाजी है, झूठ बोला है, और देश की जनता को डराया है कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे मकान 1 कमरा ले लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। तो देश की जनता ने नकार दिया सिरे से कि ये नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम अब ख़त्म हो गया है। अब काम करने पड़ेंगे, जो भी आएगा उसको काम करने पड़ेंगे, जनता जवाब मांगेगी।